कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ। आपके जीवन में अनजाने में ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत दरवाजे तक आ चुकी है। कोई बहुत ही अपना प्रिय व्यक्ति आपसे दूर जाने वाला है। जिन चीजों का डर था अब वही आपके जीवन में घटित होने वाली है। कुंभ राशि वालों, आपके लगन में राहु बैठे हुए हैं इस समय पर, और राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल के ऊपर ही राहु की दृष्टि पड़ रही है और आपके पंचम भाव में बैठे हुए राहु और आपके पंचम भाव में बैठे हुए मंगल पर राहु की दृष्टि, यह अच्छे योग नहीं है, यह अच्छे संकेत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपके द्वितीय भाव में बकरी शनि बैठे हैं तो आपकी राशि के स्वामी है, लेकिन अभी आपको पीड़ा दे रहे हैं। शनि की उतरती हुई 7.5 का आप पूर्ण अनुभव महसूस कर रहे हैं। कुछ और विशेष और गहरी बातें हैं जो आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के माध्यम से आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेंगे। कुंभ राशि वालों, आपको बस ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है। कार्यक्रम के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली महा उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय और काल पर समय की मांग है और हमारी आराध्य देवी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से जुड़ा हुआ है, तो इस उपाय को आप जरूर कर लेना, आपका कल्याण निश्चित है। कुंभ राशि वालों, एक चीज आप ध्यान से सुनो। आप बहुत ही भावुक हैं, दिल से सोचने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर दिमाग बहुत तेज है। समस्या यह है कि आपकी सारी अच्छाई और सच्चाई दूसरों के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरों के लिए आप बहुत भाग्यशाली हैं लेकिन अपने लिए आप दुर्भाग्यशाली से होते हैं। जब आप दूसरों को किसी काम में सलाह देते हैं तो वे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, लेकिन जब आप वही काम करने चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी विचित्र विडंबनाएं हैं जिन्हें आप बताएं तो हंसी सी आ जाती है। दूसरों के रिश्तों को जोड़ने में, दूसरों के मनोबल को बढ़ाने में आप बहुत आगे रहते हैं, दूसरों को हिम्मत देने में, सहायता करने में, लेकिन जब आपके जीवन में इन सब चीजों की आवश्यकता होती है तो आप अपने आप को अक्सर अकेला ही पाते हैं। कुंभ राशि वालों, आप बहुत ही अच्छी राशि हो। समस्त राशियों के गुण आपके अंदर, सद्गुण आपके अंदर समाये होते हैं और आपके अंदर कई सुपर पावर्स भी हैं। जैसे कि आपको पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है, आपकी छठी इंद्री ज्यादा जागृत होती है, आपके अंदर डिटैचमेंट की पावर है। यानी एक बार जो चीज, जो भी काम आपने छोड़ने का निर्णय ले लिया तो फिर आप मुड़कर उसकी तरफ पीछे देखते भी नहीं हैं। बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर जो आपसे सीखने के लिए मजबूर करती हैं। कुंभ राशि वालों, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत ही अद्भुत राशि आपको रूल करती है, तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, क्योंकि आपको जो चाहिए भौतिक दुनिया में तो चलो ठीक है, लेकिन मानसिक अंतर मन में जो चाहिए वो सब कुछ इस कार्यक्रम के पन्नों में छिपा हुआ है। इसे अंत तक देखेंगे, समझेंगे। अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जो इस समय की मुसीबतों से आपको बाहर निकलने में बहुत मददगार होगा। इस उपाय को भी कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले एक विशेष सूचना है जो आपको हम देना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी है, जिनके चरणों में हमने जीवन समर्पित किया है, उनके इस पूरे विश्व में केवल 3 ही बड़े धाम हैं, सिद्धपीठ है, जिनमें पहला हिमाचल में, दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास है नलखेड़ा, तीसरा दतिया में। माई की कुछ ऐसी कृपा या अनुभूति रही है कि उन्होंने ही ऐसे भाव मन में हमारे उत्पन्न करे कि चौथा सिद्धपीठ भी होना चाहिए। तो उस सिद्धपीठ का बड़ा ही भव्य कार्य, निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है। जितना हमारा सामर्थ्य है उतना जोर हमने लगा दिया है, धन बल दे दिया है, मेहनत कर दी है, जो कर सकते किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब इसमें थोड़ी धन की आवश्यकता पड़ रही है, धन की कमी महसूस हो रही है। सारी चीजें व्यवस्थित है, पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यदि आप इस बेहद ही पवित्र और दिव्य कार्य में अंशदान करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहते हैं, धन से, बल से या सामान से, जैसे चाहें वैसे, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आपका मार्गदर्शन पूरा होगा। मंदिर के ट्रस्ट में, मंदिर के कार्यक्रम में, मंदिर के कार्य में आप अंशदान करिए।
मंदिर के परिवार का हिस्सा बनिए, माई के परिवार का हिस्सा बनिए। कहने से नहीं, करने से होगा, करना तो पड़ेगा ही। हमने तो अपनी सारी पूंजी, सारी मेहनत, सब कुछ यहाँ झोंक दिया, माई के चरणों में समर्पित कर दिया है और बहुत ही खुशी है इस बात की। और हम इस काम को तो आजीवन करेंगे, लेकर जाएंगे। अगले 2-3 वर्ष लगेंगे क्योंकि परियोजना बहुत बड़ी है, भव्य है। तो इस परियोजना की पूरी जानकारी, इसकी जगह, लोकेशन क्या है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, सारी जानकारियां आपको वीडियो में नंबरों के माध्यम से पता चलेगी। इसकी जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेशन डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, आप वहां क्लिक करेंगे, आपको सब कुछ वहां से मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी पहुंचा भी देंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि ऐसे बड़े कार्य करने का, दिव्य कार्यों में भाग लेने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता। बहुत विरले ही किसी को ऐसा भाग्य मिलता है, ऐसा समय मिलता है जब वो ऐसा कर पाए। तो इस चीज से, इस काम से आप अवश्य जुड़ें, सहभागी बने, माई के परिवार के सदस्य बने। बाकी सारी बातें आप फोन करके पूछ लीजिए, आपका गाइडेंस होगा, नंबर वीडियो में है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं आपकी भविष्यवाणियों की। सबसे पहली बात, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। पहली चीज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो चीज आपके जीवन में हो नहीं पा रही। ऐसा नहीं है कि प्रयास आपने किए नहीं, प्रयास आप कर रहे हैं, लगातार आपने मेहनत की है। लंबे समय से आप किसी विशेष कैरियर से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए जुड़े हुए हैं, बहुत श्रद्धा भाव के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ आपने अपनी निष्ठा से अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाया है, लेकिन तब भी आपको वो सब कुछ मिल नहीं पा रहा जिसके आप अधिकारी हैं। कुछ मामलों में तो उल्टा ही हो रहा है कि आपके ऊपर झूठे आरोप और लांछन भी लग जा रहे हैं। इस समय और काल पर आप गहरी भावुकता का अनुभव करेंगे, अकेले में बैठकर 2 आंसू भी बहा लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल की सुनने वाला कोई है ही नहीं, किसे सुनाए। आप अपने मित्र, अपने गुरु, अपने सखा और अपने गाइड खुद ही बनेंगे। अपने आंसू पहुंचकर खड़े हो जाएंगे और फिर से दुनियादारी के कार्यों में लग जाएंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। इस समय और काल पर स्वास्थ्य और सेहत को लेकर आपको सावधान रहना है। 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको अपने घुटनों का, अपने जोड़ों का विशेष ख्याल रखना है। चोट लग सकती है, पुरानी कोई समस्या खड़ी हो सकती है, कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, इसका विशेष ख्याल। इस समय और काल पर आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक वातावरण की करें तो कुटुंब और परिवार जो बड़ा होता है वहां पर तो थोड़ी सी गड़बड़ी रहेगी। राहु की दृष्टि मंगल पर भाई बहनों के साथ पड़े रिश्तों को, बन रहे रिश्तों को बिगाड़ेगी, जो दृष्टि पड़ रही है राहु की। इसी के साथ साथ परिवार में थोड़ा तनाव सा महसूस करेंगे आप। ऐसा लगेगा जैसे कि लोग एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, बस अपनी कहना चाहते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपका सही सपोर्ट, समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ परिवार में बुजुर्ग महिला या फिर आपकी माता या आपकी दादी श्री की सेहत को लेकर बहुत खतरा है। बहुत ज्यादा सेहत में उनको गिरावट महसूस होगी। आपको खुद को भी स्वास्थ्य सेहत में गिरावट महसूस होगी, लेकिन आप अपनी कभी देखते नहीं है। आप हमेशा दूसरों को देखते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। अपनी तकलीफें तो आप आसानी से छिपा जाते हैं। पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय जो है उसमें तनावपूर्ण स्थितियां बनेंगी। इस समय आपको अपने कुछ पुराने कार्य परेशान करेंगे। पुरानी पेंडिंग कार्य आपको पूरा करने में पसीने छूटेंगे। दूसरा कि पुरानी गलतियां खुलकर बाहर आएंगी। तीसरा, पुरानी किसी बात की वजह से कोई रिश्ता खराब होगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके प्रतिकूल होगा और नकारात्मकता आप महसूस करेंगे। शनि की बकरी चाल पुरानी चीजों को फिर से जीवन में खींच कर लाती है, यानी पुराने कर्म, पुरानी बातें, पुरानी चीजें आपके जीवन में आएंगी। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदेंगे, बने हुए मकान को भी खरीदेंगे। देखो, हम आपको एक बात बता दें, आप कुछ भी करिए जीवन में, चाहे बिजनेस करिए, विदेश जाइए, विवाह करिए, वाहन खरीदिए, घर खरीदिए या कुछ भी नया करिए, एक बार अपनी कुंडली को जरूर दिखाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों को देखकर चलते हैं, भावनाओं में बहकर जाते हैं और कोई ऐसा काम कर डालते हैं जो हमारी कुंडली के अनुसार हमें बिल्कुल सूट नहीं करता, और फिर वही होता है जिसका डर। यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसे नुकसान, ऐसे घाटे होते हैं जो हमें जिंदगी भर रुलाते हैं। अभी पिछले दिनों पहले ही हमने एक कुंडली की थी, एक महिला थी, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने मीटिंग ली थी, हमसे चर्चा की थी। तो उनकी कुंडली में 48 वर्ष से पहले मकान का योग ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहीं से कोई योजना पता चली या कुछ भी XYZ, भगवान जाने क्या किया, लेकिन उन्होंने अपने नाम पर मकान बनवा लिया। मकान बनवाने के अंदर अंदर
केवल 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह किराए पर रहना पड़ा। उनके जीवन में इतनी नकारात्मकता आ गई, उनके पति का तुरंत एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनका एक तरफ का पैर और एक हाथ दोनों टूट गए। वो घर पर बैठ गए। नौकरी भी उनकी जाती रही, प्राइवेट नौकरी थी, वह भी जाती रही और घर में तमाम तरीके की नकारात्मकता आ गई। पाई पाई को मोहताजी परेशानी। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि तुम्हें इस मकान में नहीं रहना चाहिए, ये मकान शायद तुम्हें सूट नहीं किया, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने फिर जब अलग किराए से मकान लेकर रहना शुरू किया तो धीमे धीमे चीजें सही हो गई। तो उनका मतलब ये था हमसे बात करने का कि गुरुजी आप ये बताओ कि क्या ये घटनाएं मकान की वजह से हुई हैं। तो हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि मकान आपको 48 वर्ष से पहले अपने नाम पर बनवाना या लेना ही नहीं था। कुंडली सपोर्ट नहीं करती, शनिदेव सपोर्ट नहीं करते, मकान देने का काम शनि का है, याद रखना। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और उसकी कीमत चुकाई, लाखों रुपए का नुकसान। आप खुद किराए से रह रहे हैं और अपने मकान को किराए पर चढ़ा रखा है। हुआ नुकसान कि नहीं, सुख ना भोग पाए। तो ऐसे ही कोई भी काम जीवन में जब आप करें या विचार बनाएं तो एक बार अपनी कुंडली, जन्म पत्री, ये नहीं, ये तो हम आपके गोचर को बता रहे हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री की स्थितियां अलग होंगी। या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो सामान्य नहीं है, यानी कुछ ज्यादा ही जड़त्व, फंसे हुए से, कुछ ज्यादा ही भावनात्मक दुख, कुछ ज्यादा ही आर्थिक संकट, तो समझो कि ये भी सामान्य नहीं है। तो जरूर दोष आपकी जन्म पत्री में छिपा है। कोई ऐसे पाप ग्रह योग हैं जो आपको जीवन में खुशियां लाने नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट बो रहे हैं। उन पाप ग्रह योगों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जैसे आप इन कार्यक्रमों को देखकर ज्ञान हासिल करते हैं, वैसे ही अपनी जन्म पत्री को भी समय समय पर दिखाकर आकलन कराते रहना चाहिए। इससे आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, यकीन मानिए। पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय और पैतृक जितनी भी चीजें हैं जो आपके जीवन में हैं, उनको लेकर क्लेश होंगे, तनाव होंगे। खाने में इस समय आपको बाल निकलेगा, खाने में स्वाद आएगा नहीं और नींद लेने में परेशानी होगी। अगर खाने में आपको बाल निकले और एक से दोबारा भी निकल जाए तो आप ये काम जरूर करिए कि अपने घर की दहलीज पर रात्रि के समय थोड़ा सा जल भरकर रखिए मिट्टी के कलश में, और उसमें थोड़ी सी सरसों, काली सरसों डाल देना, और सुबह के समय उस सरसों को और उस जल को अपने घर के दरवाजे पर सिंचित कर दो। 7 दिनों तक लगातार ऐसा करना। गरुड़ पुराण कहता है कि बाल खाने में निकलना इस बात का संकेत है कि पितर आपसे कुछ मांग रहे हैं, अतृप्त हैं। तो इस उपाय से आप उन्हें संतुष्ट करेंगे, तृप्त करेंगे। ये जरूर कर लेना। बार बार यदि फिसलकर गिर जाते हो, घुटने में चोट लग जाती है, पैरों में चोट बहुत लगती है, कमर और कमर के निचले हिस्से में तकलीफें बहुत रहती हैं, तो आप एक काम करो कि पुरुष हो तो अपने दाहिने टखने पर, यानी पैर के नीचे जो पंजा होता है वहां नीचे यहाँ पर टखने पर 8 बार काले रंग का धागा लपेट कर बांध लो, और अगर महिला हो तो बाएं पैर पर, यानी लेफ्ट साइड के पैर पर टखने पर 8 बार काला धागा लपेट कर बांध लो। ये पैरों की चोट, तकलीफ, दर्द ठीक हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। हमने कहा था ना कि कार्यक्रम में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, उपाय, क्रियाएं, समाधान। इस समय और काल पर भावनात्मक बहुत ज्यादा आप रहेंगे और यही भावुक होना आपके दुखों का कारण बनेगा। कुछ लोग आपसे पैसे की मांग करेंगे, कुछ आपकी चीजें, आपकी गाड़ी, वाहन, और आपसे कुछ और चीजों की मांग करेंगे। आपको ना कहना पड़ेगा। अगर आप ना नहीं कहते हैं तो आप अपना शोषण हुआ सा महसूस करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय थोड़ा कठिन है, कार्यस्थल पर मेहनत बढ़ेगी, उच्च अधिकारी भी थोड़े से नाराज होते दिखाई देंगे और काम का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्रेडिट आपका चोरी होगा। भागदौड़ भी इस समय जीवन में बढ़ेगी, छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव होगा। पति पत्नी के बीच विवाद होंगे, पति पत्नी के बीच तनाव होगा। प्रेमी जीवन में भी स्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल ही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़कर प्रेम को और दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं बिगाड़ती है। तो छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश होना, पार्टनर बिना मतलब में ही, बिना वजह के ही आपसे बहस करना और तीखे कठोर शब्दों का प्रयोग करना। आप में खुद में भी वाणी दोष उत्पन्न हो जाएगा, यानी आप खुद भी कठोर शब्दों से, अपने सख्त लहजे से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाएंगे, बहुत सारी चीजों को दूर करेंगे अपने जीवन से। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, किसी को धन उधार नहीं देना है। दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस समय और काल पर आपके जीवन में विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के अवसर बन रहे हैं, आप करेंगे ही। किसी विशेष तीर्थ यात्रा पर आप जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, उन्हें खुश करने के लिए। खुश तो वो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वो बात नहीं है, वो फील नहीं आया जो आप चाहते हैं। प्रेम तत्व दाम्पत्य जीवन में, प्रेमियों में प्रेम तत्व की कमी आप महसूस करेंगे। अनजाने लोगों पर इस समय ज्यादा भरोसा न करें, मन में काम वासना बढ़ेगी, तो नए प्रेम संबंध सोच समझकर आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे की
तंगी को संभाल कर रखें, पैसों को छुपा कर रखें, किसी को पैसे के बारे में भनक न लगने दें और फिजूल खर्ची करने से बचें। लोगों की सीधी आलोचना करने से, उनके व्यक्तिगत जीवन में ताका झाकी करने से भी बचना है। किसी की गारंटी इस समय आपको नहीं लेनी है। पेपर वर्क सोच समझकर करिए। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में कंपटीशन आपको परेशान करेगा, आपका खुद का स्वास्थ्य सेहत भी साथ नहीं देगा और कई चीजें आपके हाथों से आपको फिसलती हुई सी महसूस होगी। कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन इस समय ठीक नहीं होगा। करना ही है तो केवल इतना करें कि नैऋत्य कोण में कामधेनु गाय की एक छोटी सी मूर्ति लाकर रखें। फोटो नहीं, मूर्ति रखें लाकर। मूर्ति भी खोखली नहीं होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, प्लास्टिक की ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कांच की हो या फिर मिट्टी या पत्थर की। इस समय और काल पर फिसल कर गिरने का, किसी नुकीली चीज के चुभ जाने का या फिर वाहन का बार बार खराब हो जाने का, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सामान का बार बार खराब हो जाने का योग है। पैसे कहीं खो जाने का, चीजों का सामने होने पर भी उन्हें दिखाई न देने की स्थिति बनेगी। अपनी वाणी को आप संभालें, लोगों से सोच समझकर चतुराईपूर्ण बातें करें। इस समय और काल पर 2-3 चीजें हैं जिन पर आपको बहुत सावधानी से नजर रखनी है। पहला, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर, यानी चाहे आप बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, लेकिन आपके साथ आपके निचले दर्जे पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों पर तीखी नजर रखें। वे लोग ही आपसे शत्रुता जैसा व्यवहार करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। दूसरा, आपको नजर रखनी है, अगर आप बिजनेस पार्टनर करते हैं, पार्टनर है आपके पास, तो अपने बिजनेस पार्टनर पर, अपने कार्यस्थल पर और पैसे के लेन देन पर आपको नजर रखनी है। तीसरा, अपनी खुद के ऊपर, अपने स्वास्थ्य पर और अपने मन पर। शारीरिक स्वास्थ्य जो गिर रहा है, मन जो आपका खराब रह रहा है, इन्हें सही बनाने के, सही करने के तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आपको योग करना है, प्राणायाम करना है। सुबह सुबह जाग कर कम से कम आधे घंटे के लिए मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। और रात्रि को सोते समय सीधे होकर लेटें और अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और उस पल में जाकर जीने का प्रयास करें जब आप जीवन में बहुत अधिक खुश थे, बहुत ज्यादा आपको अच्छा महसूस हुआ था, चाहे वो कोई भी पल हो, बचपन का ही पल क्यों ना हो। आप जाएं, कोई खिलौना पहली बार आपको मिला, किसी ने कुछ आपको दिया जो आपको बहुत खुश हुए उस समय पर, उस घटना को याद करें, उसे जीने की कोशिश करें। इससे आपका मन शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी और चंद्रमा अनुकूल होगा। अगले दिन सुबह जागकर कम से कम आधे घंटे के लिए मौन रहें, हो सके तो आंख बंद करके ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ये सारी स्थितियां आपके जीवन में अनुकूलता खींच कर लाएंगी। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उपाय है, अगर आपको तकलीफ महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे काम बनेंगे ही नहीं, केवल और केवल जीवन नर्क हुआ जा रहा है, तो इस समय आपको एक उपाय करना है। सबसे अच्छा उपाय, आपको पीले रंग का एक कपड़ा लेना है। उस कपड़े में आपको 5 या 7 गोमती चक्र रखने हैं, हल्दी की एक गांठ रखनी है और इस पोटली बना लेनी है। इस पोटली को तिलक करना है हल्दी से और इसे माई के चरणों में समर्पित करें, माँ बगलामुखी के चरणों में रखें। और उसके बाद आप रात्रि को इसे उठाएं स्नान आदि करके और अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और अगले दिन फिर से माई के चरणों में रख दें। इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, पीले रंग का होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। जब भी तकलीफ आप महसूस करें, कष्ट महसूस करें, तो आंख बंद करके बैठ जाएं एकांत में और ठंडे मन के साथ गहरी सांसें लें 5 से 7 और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र आपके लिए संजीवनी बूटी जैसा कार्य करेगा। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनो। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममैश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का आप उच्चारण करिए, आपका कल्याण होगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुछ विशेष साधनाएं और पद्धतियां हैं, वो तो जब आप संपर्क करेंगे हमसे तभी बता पाएंगे। इस तरह उन्हें बताने में बहुत समय जाएगा और उन्हें बताया भी नहीं जाता है। और पूर्ण समाधान के लिए संपर्क करिए, कुंडली दिखाइए, साधना पद्धतियों को अपने जीवन में लेकर आइए और आपका जीवन बदल जाएगा 100%। बाकी इधर उधर दिए जलाने से, तुक्केबाजी करने से और इसको उसको पूजा पाठ करवाने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। चाहे कुछ भी करते रहिए, आपका अपना कर्म ही आपको आगे बढ़ाएगा, ये याद रखना। हमारा काम है सच्ची बातों को बताना, सो वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। यदि आप संपर्क करना चाहते हैं हमसे या मंदिर में दान देना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, आपका पूर्ण समाधान होगा। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।